बांग्ला जो स्लोगन जो हम लोग गाता है हम लोग का देश का नहीं है, वो बांग्लादेश का है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सही। बांग्ला जय बांग्ला जो बोलता है ना, वो हम लोग का देश का स्लोगन नहीं है। भारत माता की जय बोलना चाहिए, इस देश में रहना है। जय श्री राम बोलना होगा। बंगाल के लोग ममता बनर्जी को इस बार सबक सिखाएगी और ममता बनर्जी को इस बार झुकना पड़ेगा। तो शुभेंदु अधिकारी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी ममता बनर्जी सामने आई है उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, बुलडोजर यहाँ चलेगा। जो अत्याचार, जो दुर्नीति, उसके विरुद्ध में हम योगी जैसा हम लोग को मुख्यमंत्री चाहिए। जो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होगा ना, उसका शर्ट में पॉकेट नहीं रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए आज नॉमिनेशन का दौर शुरू हो गया है। तमाम प्रत्याशी टीएमसी के, भाजपा के नॉमिनेशन करने के लिए दुर्गापुर मुख्यालय पर पहुंच रहे हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बंगाल में क्या माहौल रहने वाला है। क्या नाम है दादा? मेरा नाम तो अभी कुमार मंडल है। बांग्ला में बीजेपी जीतेगा। हालत देखिए ना, तृणमूल लोग डर गया है। देखो लोग कैंप पूरा फांका हो गया। आप इतना देर से पूरा लोग बैठा रख के एकदम गुंडा वगैरह रख के बीजेपी का प्रार्थी लोग जब आ रहा था, कार्यकर्ता लोग आ रहा था, जय बांग्ला स्लोगन दे रहा था। ये बंगाल का हालत है, ये लोग जानते भी नहीं है। ये जो जगह है, ये 144 धारा लागू है ये जगह में। ये इधर कोई कार्यकर्ता लोग खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन जब इधर आया तृणमूल का लोग, हम लोग का बीजेपी का कार्यकर्ता को पूरा जय बांग्ला स्लोगन दे रहा है, गाँव में हाथ लगा रहा है। ये तो बंगाल का परिस्थिति है, डेमोक्रेसी यही है बंगाल का। क्या मुद्दे हैं इस बार बंगाल चुनाव में? क्या मुद्दे हैं? बहुत सारा मुद्दा है। मुद्दा तो पूरा तृणमूल ही मुद्दा है इधर में। तो मत क्या है बोलिए ना, क्या क्या है? आपको चाकरी नहीं है, जब यंग लड़का लोग को देख रहे हैं चाकरी नहीं मिल रहा है इधर, किसी को काम नहीं है, कुछ भी करने का मतलब काम भी नहीं है। 1500 रुपए दिया जा रहा है। 1500 रुपए में क्या होता है? भतीजा को हम लोग 1500 रुपया करके देंगे 4 तारीख के बाद। भतीजा को देंगे? हाँ, एकदम देंगे हम लोग। चलाना होगा उसको। 1500 रुपया बांग्ला का जो युवा समाज है उनको देगा। ममता बनर्जी को हम लोग 1500 रुपया करके भेजेंगे हर महीना। दीदी बनाने का जरूरत नहीं है उनको, 1500 रुपए लेने दीजिए उनको। बोलिए बंगाल छोड़ देने के लिए। बंगाल का भविष्य खराब कर रहा है, युवा लोगों का भविष्य खराब कर रहा है ये लोग। दीदी कह रही है कि मोदी आए तो मच्छी भात बंगाल में बंद। कौन बोला दादा? हम खुद सब कुछ खाते हैं, वेज नॉन वेज सब कुछ खाते हैं। उन लोगों के जैसा, तृणमूल का लोगों के जैसा गौ माता को नहीं खाते हैं हम लोग सब कुछ खाते हैं, मांस मछली सब कुछ खाते हैं, लेकिन गौ माता खाता है ये लोग। तृणमूल को वोट मत देना, ये लोग गौ माता को खाते हैं। जय श्री राम। क्या नाम है? जय श्री राम। क्या मुद्दे हैं इस बार? हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, लोग भाजपा को जीता है और कुछ नहीं। क्या नाम है दादा? सुखेन धीवर। क्या माहौल है इस बार बंगाल? इस बार माहौल है बीजेपी सरकार इस बार आएगा, गठन से बीजेपी सरकार संगठन करेगा। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या माहौल है बंगाल में? बंगाल में परिवर्तन का माहौल है और निश्चित रूप से ममता बनर्जी की विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। पहले चरण का नॉमिनेशन आज हो रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि मोदी बाहरी हैं। ये बाहरी वर्सेस जो बंगाल का लड़ाई है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो बराबर से ही बंगाल की जनता को गुमराह करने का कोशिश करती हैं। असलियत ये है, ये भारतीय जनता पार्टी का जन्म बंगाल के ही लाल भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देन है। तो ये बंगाल के ही लोग के, बंगाल की माटी की बनी हुई पार्टी है। वो लोगों को बरगला करके 15 साल तक सत्ता चला ली, अब उनका अंत आ गया है। ये जय बांग्ला वर्सेस जय श्री राम, ये कैसे बन गया ये स्लोगन? कोई भी स्लोगन जय श्री राम से बड़ा नहीं हो सकता। हम लोगों के आराध्य देव प्रभु श्री राम है और राम से बड़ा कोई नाम हो ही नहीं सकता। इस बार परिवर्तन होगा या नहीं? निश्चित रूप से परिवर्तन हो। जी, एकदम परिवर्तन हो। হ্যাঁ 1500 করতেই হবে। 1500 रुपए दीदी दे रही हैं, आप भी महिला हैं, आप कह रही हैं परिवर्तन होगा। তাও পরিবর্তন হবে। হ্যাঁ 1500 रुपए नहीं चाहिए? না 1500 क्या नवयुवक बिकने वाला है क्या? क्या 1500 रुपया में नवयुवक और लड़की लोग बिक जाएगी क्या? ऐसा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का नवयुवक 1500 रुपया में नहीं बिकेगा और परिवर्तन लाएगा। जय श्री राम होगा।
क्या लगता है परिवर्तन होने से बंगाल की परिस्थिति बदलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा? जरूर जरूर अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये जो गुंडा राज चल रहा है, अभी तो सुने नहीं ना, अपने ममता सरकार ने बोला था, सामने ही बोला था पूरे टीवी की मीडिया के सामने कि हरे राम सिंह अपना लड़का को पिस्टल देते हैं, लाल कलर का बत्ती वाला गाड़ी देते हैं, तो ये सब हटाना पड़ेगा। ये सेवा मिल रहा है एमएलए के लिए, ये उसका लड़का के लिए नहीं मिल रहा है, ये उसका लड़का को हटाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। आज टीएमसी वाला जो कर रहा है, अपना लड़का के गुंडागर्दी का सरकार चला रहे हैं, वैसा नहीं चलेगा। ये जिसको सेवा मिल रहा है वही करेगा बस, और आपको कोई सेवा नहीं चाहिए। बांग्ला जो स्लोगन गाता है, बांग्ला जो स्लोगन जो हम लोग गाता है, हम लोग का देश का नहीं है, वो बांग्लादेश का है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सही। बांग्ला जय बांग्ला जो बोलता है ना, वो हम लोग का देश का स्लोगन नहीं है। भारत माता की जय बोलना चाहिए। इस देश में रहना है, जय श्री राम बोलना होगा। इस देश में रहना है तो भारत माता की जय बोलना होगा। 15 साल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, मजबूत मुख्यमंत्री हैं, मोदी के आगे झुकती नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। बंगाल के लोग ममता बनर्जी को इस बार सबक सिखाएगी और ममता बनर्जी को इस बार झुकना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? अवश्य झुकना पड़ेगा। बंगाल जी, क्या नाम है? मेरा नाम है कदम माजी, रानीगंज मंडल से हूँ। अच्छा, तो रानीगंज मंडल से आप आई हैं, क्या है, क्या इस बार क्या माहौल है? 1500 रुपए महिलाओं को दे रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात दीदी कर रही हैं, आप लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। देखिए 1500 रुपया तो दीदी दे रही है, लेकिन महिला लोग तो बदलाव लाना चाहती है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को 1500 रुपये में कुछ होगा भी नहीं, और हम लोग ये हाथ में लेके हाथ गंदा नहीं करना चाहते। हम लोगों को सुरक्षा चाहिए, बस नारी लोग हम लोग सुरक्षित रहे, आने जाने के लिए हम लोगों का व्यवस्था ठीक रहे। हम लोग सुविधा में नहीं है, सुविधा में नहीं है, एकदम नारी सुरक्षित नहीं है। बंगाल में नारी सुरक्षित नहीं है, एकदम भी सुरक्षित नहीं है। आने जाने के लिए स्कूल कॉलेज ट्यूशन, मम्मी लोग पापा लोग चिंता में रहता है कि हम लोग का लड़की बेटी लोग जो गया है ट्यूशन स्कूल, वो सेपरेट आएगा कि दीदी तो बोल दिए है कि रात 8 बजे के बाद मत निकलो। लेकिन हम अगर जॉब करते हैं, मेरा जॉब ही 8 बजे तक है या तो 7:30 बजे तक, हम तो बाथरूम जाएंगे, फिर फ्रेश होंगे, फिर वहाँ से जाके फिर कुछ खा भी पी लेंगे, तो वहाँ से 8:30-9 बजे ऐसे ही हो जाएगा, गाड़ी लेट हो जाएगा। 8:30 बजे के बाद मत हो जाएगा, 9 बज जाएगा, 10 भी बज जाएगा, हम लोग को घर पहुँचना है। तो दीदी लोग क्या कहना चाहते हैं हम? परिवर्तन होगा या खेला होगा? एकदम परिवर्तन होगा दादा, एकदम परिवर्तन होगा। और परिवर्तन 100% होगा। 100% रानीगंज में भी परिवर्तन हो रहा है। भाजपा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए हम लोग को, भाजपा चाहिए, सिर्फ भाजपा चाहिए। और भी लोग मौजूद हैं। दादा क्या नाम है? मनोज ओझा। माहौल क्या है बंगाल में? माहौल में परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन होने वाला है। हाँ। मोदी तो बाहरी है, दीदी कह रही हैं। मोदी बाहरी है तो दीदी कहाँ की है? दीदी बंगाल की हैं। मोदी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो कोई मोदी जी बांग्लादेश के नहीं है। दीदी का डीएनए देखा जाएगा तो बांग्लादेश मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी हैं भारत के हैं, प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, आप भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। 12 साल से प्रधानमंत्री है मोदी जी। बंगाल के लिए क्या किया है? बंगाल के क्या नहीं किया? अभी भी मोदी जी अभी आपको 14 तारीख को कलकत्ता ब्रिगेड में 18,000 के सौगात देके गए। नेशनल हाईवे देखिए, बंगाल में योजनाएं देखिए। आज के डेट में जो सेंट्रल की योजनाएं हैं वो दीदी लागू नहीं होने दे रही। उसके बावजूद भी मोदी जी जो डेवलपमेंट बंगाल की कर रहे हैं वो देखते रहिए। एक आज बंगाल में रेल कॉरिडोर होने जा रहे हैं, आपका औद्योगिक क्षेत्र के लिए डानकुनी को डेवलप किया जा रहा है। और क्या कि मोदी जी की तरफ से विकास के बंगाल में किया जा रहा है। दीदी कह रही है कि मोदी आए तो बंगाल के कल्चर पर हमला होगा, मच्छी भात बंद। क्यों नहीं? सब मछली भात खाते हैं। कल हमारे प्रार्थी जितेंद्र तिवारी मछली पूजा करे की है। कौन प्रार्थी हमारे मछली भात नहीं खाते हैं? हम लोग यहाँ पर बंगाल में सभी मछली भात खाते हैं। हम लोग गाय गोरू नहीं खाते, हम लोग मछली भात खाते हैं। हमारे जिला हमारे संविदा क्या बोले, हम लोग पाठा खाते हैं, हम लोग गोरू नहीं खाते हैं। हम लोग मछली खाते हैं, पाठा खाते हैं, गोरू गाय नहीं खाते हैं। कितनी सीटें इस बार अनुमानित हैं? 170 से प्लस। 170 से प्लस? हाँ, 170 प्लस। 170 प्लस बहुमत की सरकार बनाएंगे। बहुमत से ज्यादा सरकार आएगी। अब आप देखिए पूरा बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। जनता शांत है, जनता एकदम परिवर्तन की तरफ मूड बना चुकी है। कहते हैं बंगाल में बड़ा डर है दादा, है क्या? क्या चीज का डर है? बंगाल में डर है, लोग बोलते ही नहीं। हम लोग आप सब लोग देख रहे हैं लगातार कि इस बंगाल में लूट मचा हुआ है चारों तरफ, और लूट के बंद को भाजपा कराने वाला है, विकास की नई दिशा देने वाला है। इसलिए ममता बनर्जी अनर्गल बातें कर रही है और विभिन्न तरह से भ्रांतियां फैला रही है, लोगों में डर पैदा कर रही है। ऐसा भारतीय जनता
पार्टी होने नहीं देगा। कहते हैं कि ये जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं ये हिंदी भाषी लोग हैं, बंगला बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले जो यहाँ के मूलभूत निवासी है वो परिवर्तन नहीं, हाँ इसका वो परिवर्तन नहीं वो खेला चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नींव है पश्चिम बंगाल। क्या बात कर रही हैं? हाँ, हम लोग का जो ये झंडा लहराने के लिए हम लोग बुलंद से लहराते हैं। अभी भाजपा का जो झंडा, ये झंडा का पहला नींव रखे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये जो पश्चिम बंगाल में जो रहते हैं वो लोग जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, क्योंकि उसका रखा हुआ नींव, उसके बनाए हुए रास्ता, उसका आत्म बलिदान से आज हम लोगों को मिला पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल क्यों ना भारतीय जनता पार्टी ले, और बोल रहे हैं हम लोग डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं डरता, डरी हुई है सिर्फ ममता दीदी। इसीलिए बोलती है महिला लोगों 6 के बाद बाहर न मत निकलो, डरी हुई है ममता दी, इसीलिए गुंडागर्दी वो कर रहे हैं। डरी हुई है इसका सरकार, क्योंकि उन्हीं की तैयार किया हुआ पुलिस प्रशासन, उन्हीं की तैयार किया हुआ सब कुछ, जो सरकार जो सत्ता पे है वो लोग सिर्फ चोरी किए हैं। वो क्या बोले थे 34 का जो वामपंथ सरकार हटाने के लिए बोले थे बदला नहीं लेंगे, बदल करेंगे, लेकिन बदलाए क्या है? कुछ नहीं बदलाए है। बदलाया 15 साल दीदी बदल क्या दिया है? उन लोगों का कार्यकर्ता आज बदल गए हैं। क्या 15 साल दीदी मुख्यमंत्री रही हैं, मजबूत मुख्यमंत्री हैं, संसाधन उनके पास है, सारी व्यवस्थाएं उनके पास हैं, कैसे लड़ेंगे आप लोग? हम मीडिया के माध्यम से ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो डरे हुए नहीं है तो इतना उछलते क्यों है? एक जगह अपना भवानीपुर संभाल लेना। तो आप लोग कह रही हैं संभाल पाएंगे, वही शुभेंदु अधिकारी ले लेंगे, तो वो पहले संभाल ले, हम लोग बाद बाकी आसनसोल देख लेंगे। सातों के साथ भवानीपुर शुभेंदु अधिकारी ले लेंगे, जरूर लेंगे। नंदीग्राम गया, इस बार भवानीपुर तय है। क्या कहेंगे दादा? दीदी जो अभी बता रही हैं कि भवानीपुर जीतेंगे, तो शुभेंदु अधिकारी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी ममता बनर्जी सामने आई है उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ये ध्यान में रखिए, पहले नंदीग्राम, इस बार भवानीपुर। हिस्ट्री अपने आप को फिर से रिपीट करने वाला शुभेंदु शेर है, तो बोला है वही दिखा दिया है। बोले थे दोनों जगह में हम खड़ा होंगे, हो गया, हुआ कि नहीं? इस बार भी खड़ा भी हो गया, ठीक है, 100% जीतेगा, पूरा रानीगंज 100% जीतेगा। हाँ, ये जो विधानसभा है पूरा रानीगंज का है, ठीक है, रानीगंज का विधानसभा तो ऐसे ही निकल जाएगा। और एक बार जान लीजिए, पिछली बार ममता बनर्जी बाईपोल के जरिए विधानसभा पहुंची थी ना, इस बार वो मौका भी मिलने वाला नहीं है, बाईपोल का भी मौका नहीं देंगे। जी हाँ, आप लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। साल 2021 में भी दादा यही ख्वाब आप लोगों ने देखा था, परिवर्तन कर नहीं पाए थे आप लोग। दादा ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा नहीं कह रही है कि परिवर्तन होगा। 2011 में ना 34 साल का बम फंड उखड़ गया था, ये तो कुछ नहीं है उनका सामने। 15 साल में इस बार खत्म, इस बार उसको कोई बचा नहीं सकता। इस बार वो हार गया, हम लोग जीत गए, उनको भारत महासागर में हम लोग फेंक दिए, और इसका आगे कोई बात नहीं होगा। राष्ट्रवादी शक्ति रास्ते पर उतर गया है, ये राष्ट्रवादी शक्ति है। ये बांग्ला पॉलिसी, ये बांग्ला बचाओ कमेटी, वो सब कोई काम नहीं है। टीएमसी का जो बी टीम है ना, जो बिहारी बंगाली हिंदी भाषी से लगाने का कोशिश कर रहा है, वो लगाने का कोशिश ना करे। ये सब राष्ट्रवादी शक्ति जाग गया है, इस बार सब एक हिंदू है, हिंदू भाई भाई, हिंदू। दादा आप कह रहे हैं कि हिंदू जाग करता है, सब जय श्री राम बोल रहा है। आप लोग दादा आप लोग कह रहे हैं कि दीदी का मुंह से हिंदू जाग गया है। दीदी कह रही हैं कि एक बार इशारा करेंगे 2 मिनट में 12 बजा देंगे। तो हम लोग चूड़ी पहन के बैठ गए क्या? हम लोग चूड़ी पहन के बैठ गए हैं। टीएमसी का कार्यकर्ता, हम लोग पुलिस हटा दे, टीएमसी का कार्यकर्ता। हम लोग का श्री कृष्ण हाथ में बांसुरी भी है और सुदर्शन चक्र भी हम लोग चूड़ी, हम लोग ऐसा स्टेटमेंट देने वाला वो मुख्यमंत्री है, और सब मुख्यमंत्री चाहिए बंगाल को, उसको तो मुख्यमंत्री बोलना चाहिए। हम लोग राणा प्रताप का वंशज है, शिवाजी का वंशज है। हम लोग चूड़ी पहन के बैठ के नहीं है, जैसा लड़ाई होगा तो मैदान में वो भी रहेगा, तो हम भी रहेंगे। केला हम लोग दिखाएंगे, हम लोग केला दिखाएंगे इस बार, हम लोग केला दिखाएंगे।
कैसा मुख्यमंत्री बंगाल को चाहिए? ऐसा मुख्यमंत्री ममता नहीं, निर्ममता है। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। देखिए बंगाल को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? बुलडोजर बुलडोजर और योगी जैसा राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री चाहिए, राष्ट्र के तरफ जो योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। बुलडोजर यहाँ चलेगा, जो अत्याचार, जो दुर्नीति, उसके विरुद्ध में हम योगी जैसा हम लोग को मुख्यमंत्री चाहिए। जैसा योगी हम लोग को योगी चाहिए। 2014 में जब आए थे, इस बार आएंगे हम लोग का बीजेपी सरकार। इस बार बंगाल में, पूरा बंगाल में भगवा छाएगा। दादा क्या जो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होगा ना, उसका शर्ट में पॉकेट नहीं रहेगा, यानी कुछ उसका पास रहेगा ही नहीं। वो कौन है ये? कौन है? कौन है? देखिए, ये राष्ट्रवादी दल है। जब राष्ट्रवादी दल जो राजनीति करता है ना, तो वो अच्छा आदमी का चुन को लाएगा, जो राष्ट्र हित में बात करेगा, राष्ट्र के लिए सोचेगा, बंगाल के लिए सोचेगा, उसी को लाएगा। दीदी कहती है मोदी झूठ बोलते हैं। अरे बीजेपी वाला वन मैन पार्टी थोड़ी ना है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। जो एक बोले ममता बनर्जी और भाईपो जो बोलेगा वही होगा। यह दल सिद्धांत लेता है। इतना बड़ा दल 21 तो राज्य में राज कर रहा, सुशासन दे रहा, ये को दिखाई नहीं दे रहा सारा भारतवर्ष को। अच्छा दादा, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है। दादा, बंगाल में क्या माहौल है? सबको दिख रहा है ना। परिवर्तन या खेला? दरकार चाहे बीजेपी सरकार। अच्छा, परिवर्तन की दरकार। दादा कह रहे हैं परिवर्तन की दरकार बंगाल में चाहिए, बीजेपी सरकार। कैसे लाएंगे? 15 साल का शासन जनता लाएगी। हाँ, हम लोग नहीं लाएंगे। इस बार जनता लाएगी। जनता लाएगी। अच्छा, आप लोगों ने कोशिश तो 2021 में भी की थी। हम लोगों ने कोशिश किया था। इस बार पब्लिक कोशिश कर रहा है, वोटर कोशिश कर रहा है। इस बार पब्लिक कोशिश कर रहा है, आप लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी पब्लिक के साथ में हैं, लेकिन हम लोग पीछे पड़ गए हैं। पब्लिक आगे बढ़ चुका है परिवर्तन के दिशा। आगे पब्लिक को कर दिया है दादा? नहीं दिया है, पब्लिक आगे बढ़ चुका है परिवर्तन के लिए। दादा, अगर मुद्दों की बात की जाए तो बंगाल के मूलभूत मुद्दे क्या है जिस पर ये परिवर्तन की आधारशिला आप लोग रखकर बिल्डिंग बनाने, इमारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो मुद्दे की बात बोल रहे हैं, वास्तव में पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नहीं चल रहा है। सरकार के नाम पर सिंडिकेट राज चल रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो है ये सरकार पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश के दिशा में लेके चला गया है बहुत दूर तक। इसको वापस लाना है, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल में स्थापित करना है। दादा, एक मुद्दा जो पूरे देश में चलता है, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से लेकर के एक चर्चा का विषय पूरे देश के केंद्र में रहता है। कहते हैं साहब बंगाल में घुसपैठ बहुत होता है। जब घुसपैठ की बात आती है तो सवाल भी यही खड़ा होता है, केंद्र में भाजपा सरकार है, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है और देश की सेना उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रही है, तो तब ये घुसपैठ कैसे हो रहा है? जिनको टेक्निकल जानकारी नहीं है वो लोग ये बोलते हैं केंद्र सरकार जब सीमा सुरक्षा का काम करता है फेंसिंग दे करके, उसके लिए राज्य सरकार को जमीन देना पड़ता है। तो ये राज्य सरकार बहुत दिनों से जमीन देने में असहयोग कर रहा है, सब फेंसिंग के लिए। इसीलिए बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, केंद्र अपना काम नहीं कर पा रहा है और ये काम जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि ये जो घुसपैठ है इसको बढ़ावा देना, घुसपैठ को बढ़ावा देना और यहाँ बांग्लादेश मुसलमान को इधर ला करके इधर वोटर बनाना, उसका वोट बैंक तैयार करना, ये पॉलिसी है इस सरकार का, तृणमूल जो पार्टी है उसका। इसीलिए ये सब चल रहा है। तो इस बार परिवर्तन तय है 200%। दीदी कह रही हैं कि भाजपा आई तो बंगाल के कल्चर पे अटैक होगा, मच्छी भात बंद हो जाएगा। दादा, मैं अपना एसटी मोर्चा का एक कर्मसूची दिया है सम्मेलन का। मैं बोला हूँ कि सुअर का मांस हम खिलाएंगे, हम स्पॉन्सर करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ बीजेपी का। मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्पॉन्सर करूंगा सुअर का मांस खिलाने के लिए, और मैं पूरा नॉनवेज हूँ। बहुत सारे लोग हैं नॉनवेज, यहाँ वेज भी है नॉनवेज भी है। हम लोग नॉनवेज के आदी है, नॉनवेज जरूर रहेगा हम लोग पावर में आएंगे तो। ये कल्चर का विषय है, एक बंगाल के कल्चर में, बंगाल का जो कल्चर है वो सिर्फ वेज और नॉनवेज से तय नहीं होता है। बंगाल का जो कल्चर है वो है यहाँ का जो। दादा, एक प्रश्न, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, ये नेताजी की धरती है, यहाँ बंकिम दा रहे,
यहाँ शांति निकेतन रहा, देश का नेतृत्व लगभग यहीं तय हुआ, आज़ादी की पटकथा यहीं से लिखी गई। बंगाल आज ऐसी स्थिति में आकर कैसे खड़ा हो गया, ये बड़ा व्यक्तिगत प्रश्न मेरा आपसे। देखिए, बंगाल इस परिस्थिति में खड़ा हुआ है, इसके लिए 34 साल का जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था वो मेनली जिम्मेदार है। 34 साल में यहाँ का जो शिक्षा का व्यवस्था है, उस शिक्षा का व्यवस्था में इन्होंने कल्चरल कम्युनिज्म को घुसाया है। और बंगाल में जहाँ गांव-गांव में आज भी अष्टप्रहर, 24 प्रहर, ये सब कीर्तन होता है, वैष्णव धर्म है, ये सबको धर्मों के प्रति अनास्था 34 साल में सीपीएम ने ये किया है। और सीपीएम यहाँ लॉकआउट जो कल्चर है कि शिल्प जो है उसको हम इधर बंद करना, ये लाल फीता सब लगा करके यहाँ का जो इंडस्ट्री है सबको बंद कर दिया है। और सीपीएम जहाँ पर छोड़ा है वहाँ से तृणमूल शुरू किया है, बंगाल को एकदम खत्म कर चुका है। ठीक है, तो आपने देखा कि बंगाल के लोगों से हमने बात की, इनकी राय को समझा, इनके मत को जानने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ये बात भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं बड़ी मजबूती से कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन तय है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को पहले चरण का चुनाव बंगाल में होना है, वहीं 29 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा। उसके बाद 4 मई को बंगाल में निर्णायक दिन होगा, क्योंकि 4 मई को रिजल्ट का डे है। ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सुलभ भारत के साथ।